दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती की गहराई से जितना अमेरिका जलता है, उतना ही चीन भी बुड़बुड़ाता है। क्योंकि देखा जाए तो रूस और भारत से ज्यादा नजदीकी संबंध चीन और रूस के हैं। कारण है कि जिस तरह रूस अमेरिका का विरोध करता है, उसी तरह चीन भी अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है। फिर भी जहां बात भारत और चीन के बीच आती है, वहां रूस भारत की ओर दिखाई देता है। बल्कि कई मुद्दों पर वो दोनों में से किसी की भी तरफदारी नहीं करता। एशिया महाद्वीप में रूस, चीन और भारत मुख्य देश हैं, जिनमें से भारत और चीन की बिल्कुल नहीं बनती। कारण है चीन का भारत के इलाकों को अपना ऐतिहासिक हिस्सा बताना। इसी कारण से कई बार गलवान घाटी में चीनी सिपाही घुसपैठियों की तरह घुसते हैं, लेकिन भारत के सिपाही कई बार बड़ी टक्कर देकर उन्हें भगा देते हैं। इसी तनातनी के चलते भारत अपनी सरहदों के पास मिलिट्री के साथ साथ हथियारों की भी क्षमताओं को बढ़ाता जा रहा है, ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब मिल सके। दोस्तों, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आधे से ज्यादा हथियार भारत रूस से खरीदता है। अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई मित्र देश अपने मित्र देश से दुश्मनों को हथियार की सप्लाई करता है, तो दोनों के बीच मित्र भाव कम हो जाता है। लेकिन चीन रूस से पंगा लेने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि अगर चीन ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोला तो पश्चिमी देशों के साथ रूस और भारत मिलकर चीन को नक्शे से ही मिटा देंगे और उसका साथ देने के लिए कोई नहीं होगा। इसलिए चीन हिंद महासागर के देश और भारत पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन रूस भारत के लिए हमेशा खड़ा है। रूस की हथियारों को लेकर तकनीक इतनी उम्दा है कि उसे रूस चीन के साथ भी शेयर नहीं करता, बल्कि सभी हथियारों की खरीद के लिए पहले भारत को मौका देता है। इससे रूस की इकोनॉमी को मदद मिलती है और भारत को अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए रूस की टेक्नोलॉजी से लैस हथियार मिलते हैं। अब इसी क्रम में भारत रूस से एक ऐसा हथियार खरीदने की सोच रहा है जिससे चीन के पसीने छूट जाएंगे। वैसे चीन क्या, पूरी दुनिया इस हथियार का खौफ खाती है। ऐसे में भारत के पास ऐसा हथियार होना भारत के रक्षा क्षेत्र को बहुत मजबूती देगा। दोस्तों, 2020 से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बढ़ता जा रहा है। बीते साल ही उत्तराखंड के बाराहोती के बाद अरुणाचल प्रदेश में चीन के करीब 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से भारत की जमीन में घुस आए थे। अरुणाचल सेक्टर में एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। ये झड़प कुछ घंटों तक चली। इस दौरान सेना के सूत्रों ने बताया कि कुछ घंटों तक फिजिकल एंगेजमेंट के बाद ये तय प्रोटोकॉल के हिसाब से मसले को सुलझा लिया गया। भारत की तरफ किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, किसी को हिरासत में नहीं लिया गया, जबकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि 200 चीन के सैनिक भारत में घुस आए थे और कुछ देर के लिए चीन के सैनिकों को भारत फौज ने हिरासत में लिया था। सेना के सूत्रों ने बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के अपने परसेप्शन हैं। कभी कभी दोनों देशों की पेट्रोलिंग टीम का आमना सामना हो जाता है, तब फेस ऑफ की सिचुएशन बनती है। इसे तय प्रोटोकॉल के हिसाब से निपटाया जाता है। वहीं इससे पहले 30 अगस्त को चीन की फौज के 100 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पार कर भारत में घुस आए थे और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। हालात के बारे में जानकारी रखने वाले कुछ अधिकारियों ने बताया था कि वहां से पीछे लौटने से पहले चीनी सैनिकों ने एक पुल को भी नुकसान पहुंचाया था। इस घटना में दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की स्थिति पैदा नहीं हुई, क्योंकि जब तक भारतीय सैनिकों से उनका सामना होता पीएलए सैनिक लौट चुके थे। तब पता चला था कि तुंजुन ला पास कर 55 घोड़े और 100 से ज्यादा सैनिक भारतीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आ चुके थे। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां बार बार बनती देख भारत हथियारों की खेप से चीन के सैनिकों को जवाब देना चाहता है, क्योंकि बेशक चीन को अपने सैनिकों की जान की परवाह ना हो, लेकिन भारत अपने सैनिकों की रक्षा के लिए हर समय प्रयास करता दिखाई देता है। दुश्मन को दबाकर, डराकर रखने के लिए अपनी सेना को मजबूत करना सबसे पहले आता है। इसलिए ही भारत अपने हथियारों की खेप बढ़ाने में लगा हुआ है। इसी क्रम में भारत रूस से उसका अति उम्दा तकनीक से बना S-70 अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल के सौदे पर विचार कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सुखोई S-70 अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल के बारे में। दोस्तों, यहाँ बात सबसे पहले ये आती है कि कोई भी देश जब एक हथियार बनाता है तो वो अपने देश की सेना को मजबूती के लिए ऐसा करता है। अब आप सोच रहे होंगे, रूस ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए इस S-70 ड्रोन को विकसित किया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं। जिस तरह भारत और चीन के बीच हथियारों की खेप को लेकर तनाव बना रहता है, उसी तरह अमेरिका और रूस के बीच भी ये तनातनी जारी रहती है। इसलिए अमेरिका से जारी तनाव के बीच रूस ने भी अपनी रक्षात्मक तैयारियों को काफी तेज कर दिया है। अमेरिका और रूस के बीच काला सागर, बाल्टिक सागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक में काफी तनातनी देखी जा रही है। इस दौरान रूस ने पहली बार
अपने S-70 अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल को दुनिया के सामने पेश किया। अब तक इसकी तस्वीरें ही दिखाई जाती थी, जिससे इस घातक स्टेल्थ हमलावर ड्रोन के बारे में दुनिया को ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन 2021 में रूसी रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल टेलीविजन स्टेशन टीवी ज़ेवेज़्दा ने सुखोई S-70 अखोटनिक अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल की डिटेल वीडियो जारी की थी। इस वीडियो में S-70 ड्रोन की कई खासियतों को भी बताया और दिखाया गया था। वीडियो में इस ड्रोन के एक इंटरनल पेलोड बे भी नजर आ रहा था। इसका इस्तेमाल कई तरह के घातक हथियारों को ड्रोन के अंदर छिपाने के लिए किया जाता है। इंटरनल बे में हथियारों को रखने से दुश्मन के रडार उन्हें पहचान नहीं पाते और इससे स्टेल्थ कैपेसिटी में भी इजाफा होता है। इस ड्रोन ने पहली बार 2019 में उड़ान भरी थी। तब से इस विमान की डिजाइन और डेवलपमेंट के साथ साथ इसकी इमेजरी के बारे में लिमिटेड जानकारी ही जारी की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि अभी तक S-70 ड्रोन के सिर्फ एक यूनिट का ही निर्माण किया गया है। इस ड्रोन का बॉट नंबर रेड 071 है। बॉट नंबर सैन्य विमानों के फ्रेम के ऊपर लिखा जाता है। इससे विमान की पहचान भी की जाती है। रूस कम से कम ऐसे 3 नए ड्रोन का निर्माण भी कर रहा है। सुखोई के अधिकारियों ने टीवी ज़ेवेज़्दा के कैमरामैन को अपने विमान निर्माण फैसिलिटी को भी दिखाया। टीवी ज़ेवेज़्दा के रिपोर्टर ने बताया कि S-70 UCEV सुखोई के Su-57 फैलन एडवांस कॉम्बैक्ट जेट से छोटा है। हालांकि एक क्लिप में वो इस UCAV के ड्रोनों पर चलता भी नजर आ रहा है। इस ड्रोन में कई तरह के सेंसर भी लगे हुए हैं। अगर कोई देश इन सेंसरों तक आने वाले रडार फ्रीक्वेंसी को जाम भी कर देता है, तब भी ये ड्रोन अपने साथ उड़ान भरने वाली जगह पर वापस आ सकता है। इस ड्रोन के इंजन से निकलने वाली गर्मी को कम करने के लिए एग्जॉस्ट को अलग तरीके से डिजाइन किया गया। S-70 ड्रोन में सुखोई ने एक नया एग्जॉस्ट भी लगाया। इसका इस्तेमाल पहले से ज्यादा ताकतवर आफ्टर बर्नर के लिए किया जा सकता है। हालांकि सुखोई के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने इस विमान को अपने गुप्त अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए डिजाइन किया है। उन्हें इसकी स्पीड बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल लड़ाकू विमान अधिक स्पीड पाने के लिए करते हैं। इसका इस्तेमाल करते ही विमान के एग्जॉस्ट से आग की एक लंबी लपट देखने को मिलती है। अब देखना होगा कि भारत और रूस के बीच ये महाडील कब होती है और कब भारत को S-70 अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल मिलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही S-70 अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल पर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।